बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोग एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और मैंने आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर के ना काफ़ी चैप्टर करवा दिए हैं और हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 8.1 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी 1 से लेकर 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझा दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है, मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 21 और उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया। n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2 है, यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना ये 2 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना ये 2 की क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब यही है, अभी ये स्टेटमेंट को ना हम 2 के ऊपर पूरा तकसीम होती है, यानी डिविजिबल डिवाइड होती है। ये स्टेटमेंट 2 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। ये कंसेप्ट था। तो इसके ऊपर जो सा आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन को ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इससे ना मुख्तलिफ है, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 1 ले लिया हमने ना, इसको ना साबित करवाना है इस स्टेटमेंट को भी, ये 2 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ना इस स्टेटमेंट को ना एस एन के बराबर ना लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एस एन के बराबर। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n। और अब ना मैं इस स्टेटमेंट के अंदर ना n की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ ना तो जो इसका आंसर आएगा ना वो 2 के ऊपर पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर मैं n की जगह पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवाऊँ तो ये इसका जो सा आंसर आएगा ना वो पूरा 2 के ऊपर क्या होता है, डिवाइड होता है। ये देख लें, हम चेक करेंगे। सबसे पहले करेंगे पुट। क्या करेंगे, पुट करेंगे n = 1 के लिए। तो बच्चों, जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे, 1। n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो ये देख लें, इस 2 को इस 2 के ऊपर तकसीम करवाएंगे ना, डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 पूरा डिवाइड होता है इस 2 के साथ। तो बच्चों, ये बात क्या हो गई, दुरुस्त हो गई। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना 100, तवज्जो करिएगा, 100 स्टेटमेंट, तवज्जो करिएगा, 100 स्टेटमेंट इज़ ट्रू है फॉर n = 1 के लिए। यानी ये बात हमने साबित कर ली, ये स्टेटमेंट है ना n = 1 के लिए क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। इसके बाद बच्चों आपने सपोज़ करना होता है। क्या करेंगे, सपोज़, तवज्जो करिएगा, हम क्या करेंगे, सपोज़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। अगर मैं n की जगह पर k पुट करवाऊँ तो ये जो सी स्टेटमेंट बिल्कुल ही दुरुस्त साबित होती है। तो मैं इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट करवा दूंगा। तो बच्चों, n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, k। तो n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, k। n की जगह पर k। और आपने ना ये जो सी वैल्यू ना, सपोज़ इसको हम बराबर कर लेंगे, बराबर इसके लिख देंगे 2, ये वाला 2 कोशेंट के, ये q से मुराद कोशेंट है। ये देखें, अगर मेरे पास 8 हो ना, अगर मैं इसको 2 के साथ 2 4 8 तो ये पूरा तकसीम हो गया, नीचे क्या बच गया, 0। तो यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये वैल्यू आप लोगों की होती है कोशेंट। तो 2 × कोशेंट,
यानी 2 इंटू क्वोशंट को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा 8। ये देखें 2 4 8, ये वाला 2 है, ये जो सी वैल्यू ये क्वोशंट के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 क्वोशंट के बराबर। तो जो करिएगा। तो इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्टेप समझेंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का स्टेप 2। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, वी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के ऊपर ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर ना n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवा देंगे। तो बच्चों n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे, k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1 और स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, n की जगह पर k प्लस 1। तो ये s इंटू के प्लस 1 मसावी, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab और ये आ गया k प्लस 1। तो अब आपने पता क्या करना है, यहाँ पर है ना आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने ये वाली वैल्यू बनानी है, सिर्फ ये बात समझने वाली है। तो बच्चों आपने यहाँ पर इस तरह काम करना है, यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। तो हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास आ गया s इंटू के प्लस 1 मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा k का स्केयर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरे पास s इंटू के प्लस 1 मसावी, अब इसकी जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, के स्केयर प्लस के किसके बराबर है, 2 क्वोशंट के बराबर है। तो हम इसकी जगह पर है ना 2 क्वोशंट पुट कर देंगे और ये प्लस 2k प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से ना हमने 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्वोशंट प्लस k प्लस 1। तो ये मेरे पास s इंटू के प्लस 1 आ गया। ये देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस 2 के साथ डिवाइड करवाऊंगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसलेशन, यानी ये बात क्या हो गई, साबित होगी, क्योंकि ये 2 इस 2 का क्या है, डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, साबित होगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, स्टेटमेंट, तो जो करिएगा, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फिर इसके बाद लिखना है आपने, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों, तो बच्चों पार्ट नंबर 2 भी आपका पार्ट नंबर 1 की ही तरह है। तो बच्चों आपने 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना 3 के ऊपर पूरी क्या होती है, डिवाइड। ये बात आपने क्या करनी है, साबित करवानी है, प्रूव डैट करवानी है आपने। तो बच्चों ये कुछ स्टेटमेंट है, यानी ये कुछ थ्योरी सी है, इसी थ्योरी के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे Sn के बराबर। तो बच्चों ये मेरे पास 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तवज्जो करिएगा। तो और अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ ना, तो ये जो सी स्टेटमेंट है ना, ये जो सा 3 के ऊपर पूरी डिवाइड होती है। यानी मैं n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ, जो इसका आंसर आएगा वो 3 के ऊपर क्या होता है, पूरा डिवाइड होता है। तो मैं फिर पुट करवाऊँगा, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1।
तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे 1, तो n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे 1 पुट करवा देंगे। 5 में से -2 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये देख लें, ये 3 इस 3 के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये बात साबित होगी। फिर मैं लिख सकता हूँ सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद आपने सपोज करनी है, सपोज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k के लिए, यानी मैं n की जगह पर k पुट करवा दूँ तो ये फिर भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो बच्चों मैं n की जगह पर क्या पुट करवाऊँगा, k, तो जो करिएगा n की जगह पर k और ये माइनस n की जगह पर k। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सी वैल्यू है ना, ये आपने ये वाला 3 और साथ लिख देंगे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बराबर है। ये वाला 3 और साथ लिख देंगे मल्टीपल क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन के बराबर है। और ये मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 के अंदर ये चीज़ समझा दी है भी कैसे मैं लिखा हमने। इसके बाद वही स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n की जगह पर इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह पर पुट करवा देंगे k प्लस 1। तो हम n की जगह पर क्या पुट करवाएंगे, k प्लस 1 माइनस n की जगह पर क्या पुट करवाएंगे, k प्लस 1। तवज्जो करिएगा, तो आपने ना इसको इस तरह सोल्व करना है तो ताकि आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। बच्चों हमने इसको इस तरह से सोल्व करना है, इसको भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, s इंटू के प्लस 1। तो मैं इस पावर को तोड़ दूँगा, 5 की पावर k और 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर k और 2 की पावर 1, यानी मैंने ये वाली वैल्यू बनानी है। तो मैं इस 5 को ना इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास s k प्लस 1 मसावी हमारे पास आ गया 5 की पावर k। इसमें 5 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 2। तो बच्चों जब हम इस 5 को लिखेंगे ना 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, प्लस करवाएंगे तो 5 बन जाएगा, माइनस 2 की पावर k डॉट 2 आ गया। तो बच्चों हम इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 की पावर k इंटू 3 तो जो करनी है आप लोगों ने, और 2 और 5 की पावर k माइनस 2 k डॉट 2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो ये मेरे पास 3 डॉट 5 की पावर k। इसी तरह यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k। तो बच्चों ये मेरे पास 3, इसी तरह डॉट 5 की पावर k। तवज्जो करिएगा, ये वाला प्लस 2 इसी तरह आ गया हमारे पास, 5 की पावर k और माइनस 2 की पावर k किसके बराबर है, ये देख लें, 5 की पावर k और माइनस 2 की पावर k किसके बराबर है, 3q के, 3 क्वोशंट के बराबर है, 3 क्वोशंट के बराबर है। तो बच्चों अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 5 की पावर k प्लस 2 क्वोशंट। तो बच्चों ये देख लें, ये वाला 3 इस 3 के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, डिविजिबल है। तो बच्चों ये बात भी क्या हो गई, ट्रू होगी ये वाली स्टेटमेंट। तो मैं फिर लिख सकता हूँ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिए, पार्ट नंबर 3, 5 की पावर n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 4। आपने ये साबित करना है, ये जो सी स्टेटमेंट है ना 4 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एस एन मसावी 5 की पावर n माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पर n की पुट करेंगे, इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1, n की जगह पर 1
तो 5 में से -1 करेंगे तो 4। तो ये देख लें 4 इस 4 के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद सपोज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अगर मैं इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह पर k पुट करवाऊँ तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे, k, और n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, k पुट करवा देंगे। और इसको हम ले लेंगे 4, ये वाला 4 इंटू कोशेंट के बराबर ले लेंगे। ये वैल्यू 4 इंटू कोशेंट के बराबर है। इसके बाद आपने वही स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने n की जगह पर क्या पुट करवाना है, n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर हम पुट करवा देंगे k प्लस 1, ये -1। इसी तरह तवज्जो करिएगा, आपने ना इस वैल्यू को इस तरह सोल्व करना है भी ताकि आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास s इंटू के प्लस 1 मसावी ये 5 की पावर, इस 1 पावर को तोड़ के लिख देंगे इंटू 5 की पावर 1 माइनस 1। तो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ s की पावर k, s इंटू के प्लस 1 मसावी हमारे पास 5 की पावर k, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, और ये -1 इसी तरह आ गया। मैंने ना इस वैल्यू 5 को मैं लिख दिया 4 प्लस 1। तो ये मेरे पास s इंटू के प्लस 1 मसावी, और ये आ गया 5 की पावर k इंटू 4 प्लस 5 की पावर k, और ये वाला -1 आ गया s इंटू के प्लस 1 मसावी। तो ये मेरे पास 5 की पावर k इंटू 4 प्लस, अब 5 की पावर k -1 किसके बराबर है, 4 कोशेंट के बराबर है। इसकी जगह पर 4 कोशेंट पुट करवा देंगे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4। तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर k और प्लस कोशेंट। तो बच्चों ये देख लें, ये वाला 4 इस 4 के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। तवज्जो करिएगा। और 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 2 इज़ डिविजिबल बाय 6 है। यानी ये स्टेटमेंट है ना 3 के ऊपर क्या होती है, पूरी पूरी डिवाइड होती है। ये बात आपने क्या करवानी है, साबित। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे भी Sn बराबर है हमारे पास, ये स्टेटमेंट को Sn के बराबर लेट कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 2। अगर मैं इसके अंदर पुट करूं n इज़ इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे, 1। 8 इसी तरह मल्टीप्लाई 10, n की जगह पर 1 माइनस 2। तो ये 10 को 8 के साथ ज़रब करेंगे, 80 आ जाएगा। 80 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। तो आप ना अब 78 को ना 6 के ऊपर डिवाइड करवा के देख लें तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये 78 के, ये 6 है ना, इस 78 के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो फिर हम कह सकते हैं ना, सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। सपोज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। तो इसके बाद आपने n की जगह पर ना k पुट करवा देना है। n की जगह पर k, 8 इसी तरह प्लस n की जगह पर k, और ये -2 इसी तरह आ गया। इसके बाद वही स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने ना इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवा देना है। तो ये मेरे पास है इसी तरह n की जगह पर k प्लस 1, और ये 8 इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई n की जगह पर k प्लस 1, और ये -2 इसी तरह आ गया। तो बच्चों आपने ना इसको ना इस तरह सोल्व करना है भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। तो इसको हल करेंगे, s इंटू के प्लस 1 मसावी 8 आ गया, मल्टीप्लाई इस पावर को तोड़ के लिख देंगे कि 10 की पावर k इंटू 10 की पावर 1 और -2 आ गया। इस 10 को मैं लिख सकता हूँ
एस इंटू के प्लस 1 मसावी हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के, 10 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 9 और ये हमारे पास -2 इसी तरह आ गया। 10 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 9। अब क्या करेंगे, ये एस इसी तरह हमारे पास के प्लस 1 आ गया मसावी 8 आ गया। इन दोनों को ना इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के प्लस 9 और मल्टी 9 8 72 9 8 कितना आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर के और -2। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के और इसके साथ -2 प्लस 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर के आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के -2, ये वाली इतनी वैल्यू किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा क्योंकि ये वैल्यू आप 6 कोशेंट के बराबर है। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के -2 मल्टीप्लाई 6 कोशेंट के बराबर है। तो इसकी जगह लिख देंगे 6 कोशेंट प्लस 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कोशेंट प्लस, तो ये 6 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर के। तो बच्चों ये देख लें, अगर इस स्टेटमेंट को 6 के साथ मैं डिवाइड करवाऊँ ना तो ये स्टेटमेंट पूरी क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये बात क्या होगी, साबित स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। अब करेंगे पार्ट नंबर 5, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 5 n की क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6 है, यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना, ये 6 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। ये बात हमने क्या करवानी है, साबित। तो सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट एस n के बराबर इस स्टेटमेंट को लेट कर लेंगे, n की पावर क्यूब माइनस n। तो अब हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे, 1, n की जगह पर 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके 0 आ गया। तो इस 0 को 6 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी ये 0 6 के ऊपर क्या होता है, 6 0 के ऊपर क्या होता है, डिवाइड। इस तरह ये देखें तो ये डिविजिबल, यानी ये फिर हम कह सकते हैं सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद सपोज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम इस स्टेटमेंट के अंदर k पुट करवा देंगे, n की जगह पर k, n की जगह पर k पुट करवा देंगे। इसके बाद वो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इस स्टेटमेंट के अंदर है ना, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवा देंगे। तो ऐसे इसी तरह k प्लस 1 और n की जगह पर k प्लस 1 और ऊपर होल की पावर क्यूब आ गई, n की जगह पर k प्लस 1। आपने इस वैल्यू को इस तरह सोल्व करना है कि आप लोगों की ये वैल्यू बन जाए। और ये हमारे पास 6 कोशेंट के बराबर है, q से मुराद कोशेंट है, 6 कोशेंट के बराबर। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, s इंटू के प्लस 1 a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्केयर इंटू बी प्लस 3 a और b का स्केयर। ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज, माइनस का k माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा s इंटू के प्लस 1 मसावी k की क्यूब और इसके बाद लिख देंगे माइनस का k, तरतीब भी दे देंगे। और इसके बाद आ जाएगा 3k का स्केयर और प्लस का 3k और ये 1 प्लस का 1 है। तो जो करिएगा ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। तो ये देख लें k का क्यूब माइनस k किसके बराबर है, 6 कोशेंट के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, 6 कोशेंट पुट करवा देंगे। तो ये प्लस 3 k का स्केयर प्लस 3k, तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों हमारे पास मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 कोशेंट प्लस के का स्क्वायर प्लस के। तो बच्चों ये देख लें, ये 6 है ना, 6 के ऊपर ये वाला 3 क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी डिविजिबल है। तो फिर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तवज्जो करिएगा 22। और बच्चों ये सब क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये तीनों क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किए ना, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन हल सॉल्व करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ना 3 स्टेप से गुजारेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है। क्या हमारे पास स्टेप 1 के अंदर वी, तवज्जो करिएगा, वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड आपने लेनी है फर्स्ट टर्म, इस स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है 1/3, तो जो करिएगा। तो इसके बाद हम ले लेंगे राइट हैंड साइड के अंदर हम n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया। 1 - 1 ओवर n की जगह पर क्या पुट करवाएंगे, 1। तो ये मेरे पास 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। 3 - 1 एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 और ये मेरे पास 2/3। तो ये 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ़्ट साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो सो प्रूव डैट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी ये बात साबित होगी। वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी स्टेटमेंट ना आपकी ट्रू होगी 1 के ऊपर। इसके बाद बच्चों आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने सपोज करवाना होता है। वी सपोज डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए, यानी मैं n की जगह पर k पुट करवाऊँ तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह पर k पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस चलते गए प्लस 1/3 की पावर n। इसके n की जगह पर हाँ आपने क्या पुट करवाना है, k मसावी 1/2, ये 1 इसी तरह आ गया। n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, k, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर वी प्रूव डैट, तो जो करिएगा, वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। स्टेप 2, यानी आपने ना इस सवाल में से ना 3 स्टेपों से गुजारना है ये सवाल, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसी तरह वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ऐड करेंगे, क्या करवाएंगे, क्या ऐड करवाना है हमने। अब ना यहाँ पर आपने n की जगह पर है ना
इस स्टेटमेंट की nth टर्म के अंदर आपने n की जगह पर k+1 पुट कर देना है। अब ये जो सी वैल्यू ना आपने ऐड करवानी है 1/3 की पावर k+1 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करवा देंगे 1/3 की पावर k+1 3 की पावर k+1 ऐड करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास तो ये मेरे इक्वेशन 1 के अंदर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस चलते गए 1/3 की पावर k, इसमें प्लस करवा देंगे 1/3 की पावर k+1 और ये आ गई मसावी 1/2 और 1 - 1/3 की पावर k और इसमें ऐड करवा देंगे 1/3 की पावर k+1। तो बच्चों आपने लेफ़्ट हैंड साइड को हल नहीं करना, राइट हैंड साइड को हल करनी। लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई आपकी, तो ये 1/2 इसी तरह आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 इसी तरह आ गया हमारे पास। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा 3 की पावर k और यहाँ पर 3 की पावर k-1 प्लस 1/3 की पावर k+1। तो अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आ जाए 3 की पावर k+1 और साथ आ जाएगा हमारे पास 2। तो बच्चों ये 2 भी कैंसिल हो गया, 3 की पावर k कैंसिल और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3 की पावर k-3 आ गया। इसकी एक पावर है ना 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर k+1 कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 डॉट k -3 प्लस का 2 माइनस का 2 आ गया ओवर 2 डॉट 3 की पावर k+1 आ गया और इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का, इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा। इसके बाद आपने पुट करवाना है। क्या करवाना है पुट, तवज्जो करिएगा, पुट n = k+1 इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, n की जगह पर k+1 पुट करवा देंगे राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 की पावर k+1 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर k+1 माइनस ये कैंसिल -1 आ गया। तो इस पावर को हम तोड़ के लिख देंगे 1/2 और ये 3 और 3 की पावर k-1 ओवर हमारे पास 3 की पावर k+1 और इसको नाम दे देंगे बीटा का। और इसके बाद वही आपने थ्योरी लिखनी है अल्फ़ा बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। फिर लिखेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किया है ना, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस चलते गए -1 की पावर n-1 डॉट n का स्क्वायर -1 n-1 n × n+1 ओवर 2। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन नंबर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सवाल किए ना, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 21 22 23 24 ये तीनों क्वेश्चन है ना उसी तरह करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं। वही हम 3 स्टेपों से गुजारेंगे। वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n = 1 के लिए लेफ़्ट हैंड साइड हमने फर्स्ट टर्म ले ली 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। राइट हैंड साइड के अंदर है ना हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया बराबर। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए। इस तरह स्टेप नंबर 2 वी सपोज दैट इज़ ट्रू फॉर n = k। अब इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट करवा देंगे।
इसके बाद स्टेप 3, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। और इसके अंदर ना आपने ऐड करवाना है, यहाँ पर n की जगह पर आपने k+1 पुट करवा कर यहाँ से जो सी वैल्यू बनेगी वो आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देना है इस तरह। अब लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसका नाम अल्फ़ा दे देंगे। फिर पुट करेंगे n इज इक्वल टू k+1 इन राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट। फिर आपने राइट हैंड साइड के अंदर है ना n की जगह पर k+1 पुट करेंगे तो बीटा का आंसर। तो बच्चों इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आप लोगों के सेम, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे सेम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बी लेफ्ट अल्फ़ा और बीटे का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं ना अल्फ़ा बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n इज इक्वल टू k+1। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। और बच्चों ये सा क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।